सभी हाथ जोड़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये स्तवसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतराग परमात्मा को नमन करके आचार्य उमा स्वामी देव के चरणों में वंदन करके हम ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के पहला अध्याय पूर्ण हो गया है और दूसरे अध्याय के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। इस दूसरे अध्याय में उन जीवादि 7 तत्वों जिनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उसमें पहले जीव तत्व का वर्णन किया गया है और प्रथम में प्रथम आचार्य देव जीव के 5 असाधारण भावों की चर्चा करते हैं और उनके भेद प्रभेदों की चर्चा भी करते हैं। उसमें हमने 5 भावों का सामान्य स्वरूप समझा, औपशमिक भाव के 2 भेद और क्षायिक भाव के 9 भेदों की चर्चा हमने की है। आज हम क्षायोपशमिक भाव के जो 18 भेद हैं उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो तद विषयक जो सूत्र है, हम उस सूत्र का पाठ करते हैं। सूत्र आपके समक्ष है, सूत्र क्रमांक 5। सूत्र थोड़ा सा लंबा है, मैं पाठ करूंगा, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनना 2 बार और फिर आप तीसरी बार में आप भी साथ साथ पाठ कीजिएगा। सूत्र: ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। पुनः ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ठीक है, एक बार पुनः पढ़ता हूं, आप सभी भी इस बार साथ पढ़िएगा। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ठीक है, आइए हम इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं, देखना ध्यान पूर्वक। ज्ञान डैश अज्ञान डैश दर्शन डैश लब्ध्यः लब्ध्यः, ठीक है, डैश चतुः डैश त्रि डैश त्रि डैश पंच डैश भेदाः। ठीक है, वापिस। ज्ञान डैश अज्ञान डैश दर्शन डैश लब्ध्यः डैश चतुः डैश त्रि डैश पंच डैश भेदाः। अब आगे सम्यक्त्व डैश चारित्र डैश संयमा संयमाः डैश संयमा संयमाः प्लस च। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हमारे सामने इस सूत्र विच्छेद से आ गए हैं, हम देखते हैं। क्योंकि क्षायिक भाव की चर्चा पहले कराए हैं और सूत्र में जो क्रम दिया है उस क्रम के अनुसार अब ये 5वां सूत्र क्षायोपशमिक भाव के लिए ही है, ये हमें ध्यान में आता है। ठीक है, इसीलिए ये जितने भेद बताए हैं ये सभी क्षायोपशमिक भाव के भेद कहे हैं। सूत्रार्थ हम पढ़ लेते हैं। सूत्रार्थ: क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। 4 ज्ञान
तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पांच दानादि लब्धियां, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। ठीक है, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार से ये 18 भेद क्षयोपशमिक भाव के होते हैं। ठीक है ना, सूत्र से देख लेते हैं। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, ये शब्द आए, उसके बाद चतु, त्रि, त्रिपंच लिखा, तो इसको क्रम से ले लेते हैं ना। ज्ञान, तीन ज्ञान, ज्ञान चार, चार तो ज्ञान, फिर अज्ञान, तीन अज्ञान, ठीक है, फिर दर्शन तो त्रि लिखा हुआ है, तो तीन दर्शन, और फिर लब्धि पांच, पांच लब्धियां। ठीक है ना, और सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा संयम, इस प्रकार से कुल 18 भेद क्षयोपशम भाव के हो जाते हैं। क्षयोपशम भाव जैसा कि हमने समझा था, क्षयोपशम का मतलब क्या? क्षयोपशम का मतलब कुछ गुणों का कुछ विकास तो होना और कुछ अविकास की अवस्था, यानी पूरी तरह से प्रगटता भी नहीं और पूरी तरह से अप्रगटता भी नहीं, आंशिक विकास की अवस्था या आंशिक शुद्धता की अवस्था, उसका नाम है क्षयोपशम। ठीक है ना, यदि कर्म की तरफ से हम जाएंगे तो वो तीन बातें आती है, उदयाभावी क्षय, सदवस्तरोप उपशम है, और देशघाती का उदय, वो हम समझेंगे बाद में। अभी हम कर्म की तरफ से देखें तो संबंधित कर्म, जिस कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, उस कर्म की कर्म प्रकृति का पूरी तरह से उदय भी नहीं होना है ना, और उसका पूरा उदय भी नहीं और पूरा उपशम या क्षय भी नहीं, इस प्रकार की जो स्थिति है उसका नाम क्षयोपशम है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षयोपशम के परिणाम में, क्षयोपशम के निमित्त में इस जीव के इस प्रकार के भाव होते हैं जो मिश्रित होते हैं। मिश्रित का मतलब पूरी तरह से प्रकट भी नहीं होते जीव के गुण और पूरी तरह से अप्रगटता की स्थिति भी नहीं आती है। ठीक है, तो हम विचार करें, सोचें, हम स्वयं अपने आप में चिंतन करें, अभी शब्दों को नहीं देखते हुए, कि मुझ में, मेरे आत्मा में ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से गुण हैं कि जो पूरे प्रकट भी नहीं हुए और पूरे ढके भी नहीं है पूरी तरह से। अभी वर्तमान में आप विचार करें तो हमें कुछ कुछ क्षयोपशमिक भाव बिना पढ़े भी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि ज्ञान, सबसे पहले, क्योंकि ज्ञान प्रकट है हमारा, है ना, तो ज्ञान में इस स्थिति हम समझते हैं कि ज्ञान पूरा प्रकट भी नहीं है, मतलब केवल ज्ञान भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ज्ञान अप्रगट है, ऐसी स्थिति भी नहीं है, नहीं तो हम जड़ होते, जीव कैसे होते। तो ज्ञान में एक चीज हो गई। ठीक है ना, इसी प्रकार से शक्ति, कल हमने बात की थी ना शक्ति के ऊपर, कि शक्ति हमारी पूरी प्रकट नहीं है, अनंत शक्तिमान थोड़ी है, नहीं तो अनंत सिद्ध होते हैं, और पूरी तरह से शक्तिहीन है ऐसा नहीं, क्योंकि शक्तिहीनता तो किसी द्रव्य में होती ही नहीं है। पूरी तरह से शक्तिहीन होते तो फिर एक एक समय की पर्याय हो रही, वो होती कैसे फिर, है ना। हाँ, उसमें वीर का होना आवश्यक है, तो पूरी तरह से शक्तिहीनता भी नहीं है, इसका मतलब ये जो वीर नाम का गुण है, ये जो शक्ति है हमारे, ये भी क्षयोपशम के अंदर आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी प्रकट है थोड़ी अप्रकट है, इस प्रकार की अवस्था है। तो ऐसा हम चिंतन करते हैं तो मोटे मोटे रूप में हमें हमारे खुद के कुछ भाव बिना पढ़े भी ख्याल में आते हैं, सिर्फ अगर यदि हमको क्षयोपशम पता हो तो भी। ठीक है ना, अभी उसी को हम यहाँ पढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं तो उसका विशेष अर्थ हमें ख्याल में आएगा। ठीक है, आइए देखिए, ये चार्ट आपके सामने है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। क्षयोपशमिक भाव का संबंध 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्मों से है। कर्म हम सुन के आए हैं, समझ के आए हैं, ये 4 घातीय कर्म हैं। मैं सिर्फ घातीय कर्मों की बात, क्योंकि चार घातीय कर्मों से
के 9 भेद हैं, ठीक है, 9 है उसकी उत्तर प्रकृतियां, इस कर्म के 9 भेद हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आने वाली बात, और केवल दर्शन। 4 तो हो गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ठीक है। हाँ, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, और 5 और है, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, और स्त्यान गृद्धि, स्त्यान गृद्धि। ये क्या है, इनका क्या स्वरूप है, वो सब देखेंगे बाद में, विशेष वर्णन। अभी आप केवल नाम इसका ध्यान में रखिए। ये दर्शनावरणी की 9 हो गई, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल और निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, एक बार एक प्रचला है, फिर दूसरे में 2 बार प्रचला है ना, ऐसे, और स्त्यान गृद्धि, ये 9 हो गई। मोहनी कर्म की तो कल हमने जानी थी ना, मोहनी कर्म की 2, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी, फिर उस दर्शन मोहनी की भी 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, और उस चरित्र मोहनी की 25, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, और संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ, ये तो 16 हो गई है ना। 4, इसे अब चौकड़ी भी बोलते हैं, चौकड़ी, अनंतानुबंधी चौकड़ी, इसका मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी चतुष्क भी कहते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्टय भी कहते हैं, 4 कषायों का समूह हो गया इसलिए। और जो 9 बज गए, वे 9 कषाय हैं, 9 कषाय, 9 का मतलब वही किंचित, हम पढ़ के आए ना पहले, 9 इंद्री के अंदर है ना, मन को 9 इंद्री भी कहते हैं, किंचित, किंचित कषाय के रूप में इनकी व्याख्या की गई है ना। तो वे 9 हैं, कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अभी सुन लें आप नाम, अभी लिखने के चक्कर में कोई नहीं रहे कि हमें लिखना है सारा, कोई बात नहीं है, सारा विषय उपलब्ध होता है, हो जाता है, मिल जाता है। अभी आप सुने क्योंकि हमें उसके माध्यम से कुछ समझना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये मौनी कर्म की 28 प्रकृतियां हो गई। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म की 5 भेद है ना, दान अंतराय, लाभांतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्यांतराय, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 जातीय कर्म है, और इनकी जो प्रकृतियां हैं, वे प्रकृतियां कितनी हो गई? पहले की 5, दूसरे की 9 और 5 14, तीसरे की 28, 28 और 14 42, और 5 अंतराय की 47, ऐसी 47 प्रकृतियां इनकी होती है, ठीक है। अब उनके आधार से हमको इसको समझना है। क्षयोपशम भाव, क्योंकि क्षयोपशम भाव का मतलब उदय और अनुदय, ये अवस्था, ठीक है ना। कुछ प्रकृति का जो है, प्रकृति का उदय है और उस संबंधी अनुदय, इस प्रकार की अवस्था है, ठीक है ना। अभी 4 प्रकार का ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान के 4, कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान। ये चारों ही ज्ञान, इनमें क्षयोपशम होता है, ये चारों ही क्षयोपशमिक ज्ञान है ना। ज्ञानावरणी के 5 भेद में से 4 अपन ने ले लिए इधर, केवल ज्ञान को छोड़ दिया अभी, वो क्यों हम समझेंगे बाद में। तो 4 कौन थे? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरय। तो मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाला मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाला श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान, और मनःपरय ज्ञानावरण क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला मनःपरय ज्ञान होता है। ये सब क्षयोपशमिक ज्ञान है। इसका मतलब कुछ प्रगटता है ज्ञान की, मति ज्ञान ज्ञान की पूरी प्रगटता का नाम तो नहीं है ना, है ना, क्योंकि पूरी प्रगटता तो केवल ज्ञान है। इसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान भी पूरी प्रगटता नहीं है, अवधि ज्ञान भी पूरी प्रगटता नहीं है ना, क्योंकि ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर जानता है, अमर्यादित थोड़ी है, वो तो केवल ज्ञान है। और मनःपरय ज्ञान की भी अपनी मर्यादा है, ये भी अमर्यादित नहीं है। संपूर्ण नहीं जानते हैं इसलिए पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या मति ज्ञान कुछ भी नहीं जानता है? ऐसा तो नहीं है। श्रुत ज्ञान कुछ भी नहीं जानता है? बिल्कुल नहीं। अवधि मनःपरय ज्ञान भी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए अज्ञान भी नहीं है पूरी तरह से। तो ये ज्ञान और अज्ञान, प्रगटता और अप्रगटता की स्थिति है, इसलिए ये सारे चारों ही ज्ञान क्या है? क्षयोपशमिक ज्ञान है, और तत्त संबंधी ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं। और
अच्छा, इसका मतलब क्षयोपशम का मतलब ही ये है कि कम ज्यादा होना, थोड़ा प्रकट थोड़ा अप्रकट, उसमें भी कम ज्यादा तारतम्यता रहती है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम जिस जिसका भी सबका एक जैसा होगा, शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम एक जैसा, अवधि मना परे क्या एक जैसा, ऐसा नहीं है। हर एक जीव का क्षयोपशम मति ज्ञानावरण संबंधी शुद्ध ज्ञान सारा अलग अलग है हर एक का। तभी तो हम कहते हैं कि इसका माइंड बहुत तेज है, हमारा इतना तेज नहीं है, इसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, हमको नहीं होता है। तो ये सब चीज क्या है, ये क्षयोपशम है ज्ञान का, प्रकटता है ज्ञान की। जिसका जितना क्षयोपशम अधिक है उसकी उतनी बुद्धि तीव्र है, उसका उतना ज्ञान का उगाड़ है, जल्दी कैच कर लेता है, जल्दी समझ लेता है, हर चीज को गहराई से चिंतन कर सकता है शुद्ध ज्ञानावरण। और अलग अलग जीवों में तो ठीक है कम ज्यादा, लेकिन एक ही जीव के अंदर समय समय पर इसमें भेद पाया जाता है। बोलो जैसा ज्ञान बचपन में होता है वैसा क्या वैसा बुढ़ापे में होता है क्या? जितनी कैचअप पावर बचपन में बच्चे की होती है, क्षमता होती है याद करने की, ग्रहण करने की, वो क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पठन पाठन का जो काम होता है वो सारा कब होता है? बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि उस समय ऐसा निमित्त में संबंध है, कोई बाल्यावस्था होने के कारण से उसमें ज्ञान ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जो मंद बुद्धि भी बच्चे होते हैं फिर उनमें भी होना चाहिए अगर अवस्था कारण से ही हो तो, है ना। लेकिन इस प्रकार का संबंध है, तब उसमें उस प्रकार का ज्ञान होता है एक ही जीव के अंदर। अवधि ज्ञान में समझते हैं ना, अवधि ज्ञान के दो भेद हो गए ना, इसीलिए तो हो गए भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, फिर गुण प्रत्यय के भी 6 भेद हो गए। ये भेद कैसे खड़े हो गए? अगर एक ही है तो भेद की क्या आवश्यकता थी? कम ज्यादा पना होता है, विशुद्धि अविशुद्धि होती है, और मना परे ज्ञान के भी भेद समझे हमने, है ना, ऋजुमति। तो ये सब ज्ञान कैसे हैं? आवरण क्षयोपशम से युक्त हैं। और केवल ज्ञान के अंदर क्षयोपशम नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान कम ज्यादा नहीं होता है, केवल ज्ञान तो होता है या बिल्कुल नहीं होता है, सीधी सी बात है। यहाँ तो पूरा होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, तो वो केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है सीधा, उसका क्षयोपशम की बात नहीं है। ऐसा हो तो फिर कुछ थोड़ा केवल ज्ञान है और थोड़ा नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो ये स्थिति होती नहीं है, ठीक है ना। केवल ज्ञान संपूर्ण होता है, इसलिए उसको यहाँ क्षयोपशम में नहीं रखा हुआ है। अभी देखो 3 अज्ञान, ठीक है, कौन कौन से? तो हमें पता है कि उन 5 ज्ञानों में से 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप भी परिणमित होते हैं, है ना। देखो कुज्ञान लिखा हुआ है, मतलब मिथ्या ज्ञान। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान पढ़ के आए हम। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अभी ये कु, इसका मतलब ये कोई ज्ञानावरण की 3 प्रकृतियां और आ गई है अलग से, ऐसा नहीं है। प्रकृतियां तो 5 ही है, ज्ञान तो एक ही है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। अभी जब मिथ्यात्व है जिस जीव का, जो जीव मिथ्या दृष्टि है, उस जीव के मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहा जाता है, उसके शुद्ध ज्ञान को कुशुद्ध ज्ञान कहा जाता है, और उसके अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान। तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ये कुमति ज्ञानावरण, कुशुद्ध ज्ञानावरण, कुअवधि ज्ञानावरण, बाकी बात वही है जो मति शुद्ध अवधि के अंदर है, बस वो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात्व के कारण से कु लगाया गया है इसके आगे। हम मिथ्या भी कह सकते हैं, मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या शुद्ध ज्ञान, मिथ्या अवधि ज्ञान, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार का अज्ञान हो गया। ये तो क्षयोपशम रूप ही, बस मिथ्यात्व है इसलिए कु ज्ञान कह दिया। तो 4 और 3 हो गए, 18 गिनने हमें, कुल 7 हो गए। अभी दर्शन, ठीक है, जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन भी गुण है ना, उसके भी हमने 9 प्रकृतियां समझी थी। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ठीक है ना। ये ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास के रूप में है, दर्शनोपयोग। तो ये इसके अंदर एक केवल दर्शन भी है, और वे 5 वे भी हैं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान गृद्धि, उनमें क्षयोपशम नहीं होता है। केवल ज्ञान का क्षयोपशम, केवल दर्शन का, जैसे केवल ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है ना, वैसे ही केवल दर्शन का भी क्षयोपशम नहीं है, तो सीधा क्षय होता है, ठीक है ना। और वे जो प्रकृतियां है अन्य 5, वे भी क्षय को प्राप्त होती है, ठीक है, या फिर उसका सर्वगति रूप में उदय रहता है, सर्वगति प्रकृतियां हैं वे, ठीक है ना। तो चक्षु, अचक्षु और अवधि, ठीक है, जिस प्रकार से ज्ञान है उस प्रकार से दर्शन गुण की भी कुछ चक्षु दर्शन, कुछ व्यक्ति है, कुछ अव्यक्ति है। अचक्षु कुछ व्यक्ति, अव्यक्ति। चक्षु दर्शन मतलब चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, और चक्षु इंद्रिय के अलावा होने वाले ज्ञान से होने वाला पहले सामान्य प्रतिभास, अवधि ज्ञान से होने वाला पहले सामान्य प्रतिभास, इस प्रकार से इसको लिया जाता है, ठीक है ना।
तो चक्षु अचक्षु अवधि ये 3 प्रकार का दर्शन, मतलब इन 3 प्रकार के दर्शनावरण, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो चक्षु दर्शन रूप दर्शन गुण की थोड़ी व्यक्ति होती है, अचक्षु दर्शन रूप दर्शन गुण की थोड़ी सी व्यक्ति होती है, प्रकटता होती है, और अवधि दर्शन रूप जो दर्शन गुण की क्षयोपशम होता है, वो इस 3 दर्शन के अंदर समाहित कर लेना चाहिए। ठीक है ना? तो ये ज्ञानावरणी हो गया, दर्शनावरणी हो गया। अब मौनी को लेंगे, फिर बाद में पर अंतराय की बात करेंगे। ठीक है? मौनी, इस मौनी कर्म के 2 हैं, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। अभी देखिए सूत्र में देखिए शब्द आया ना बाद में, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, इन तीनों का संबंध इस मौनी कर्म से है, और जो 5 लब्धियां हैं उनकी चर्चा बाद में, उसका संबंध अंतराय कर्म से। सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, 3 शब्द आए सूत्र में, इन तीनों का संबंध इस मौनी कर्म से, यानी मौनी कर्म में वाले होने वाले क्षयोपशम से ये 3 भाव पैदा हो रहे हैं, क्षयोपशमिक भाव। तो देखते हैं मौनी कर्म में जो इतनी प्रकृतियां हमने देखी है, कहां कहां कैसा कैसा क्षयोपशम है। 2 भेद हैं, दर्शन मौनी, चरित्र मौनी। दर्शन मौनी की 3 प्रकृतियां हैं, है ना? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। तो और इसकी 4 है। तो जो सम्यक्त मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन, तो हम ये भी कह सकते हैं क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। जैसे हमने औपशमिक सम्यक दर्शन जाना, क्षायिक सम्यक दर्शन जाना, वैसे ही कर्म के क्षयोपशम से होने वाला सम्यक दर्शन, दर्शन मौनी कर्म के क्षयोपशम से होने वाला सम्यक दर्शन, या मौनी कर्म के क्षयोपशम से होने वाला सम्यक दर्शन, वह क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। यहाँ क्या होता है कि वहां जो हमने 7 प्रकृतियां देखी थी ना, उनका उपशम था, उपशमिक हो गया, 7 का क्षय हुआ, क्षायिक हो गया। यहाँ क्या होगा कि यहाँ वो 7 में से जो 6 हैं, 6 कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की 4, और वह जो मौनी की 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन सब का तो अनुदय है, उदय नहीं है, अनुदय अवस्था है। ठीक है? सदवस्था रूप उपशम है, आगे के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से इनका उदय भाविक क्षय है ना? और जो सम्यक्त प्रकृति है ना, उस सम्यक्त प्रकृति का उदय है ना, क्योंकि वो एक देशघाती प्रकृति है। इसका मतलब वह संपूर्ण सम्यक्त्व का घात करने में समर्थ नहीं है, उसका उदय है, और बाकी जो 6 है उनका अनुदय है। तो ये उदय अनुदय दोनों हो गया ना, ये अवस्था आनी चाहिए समय क्षयोपशम के अंदर कि उदय और अनुदय ऐसा बनना चाहिए, लेकिन पूरा घात नहीं होना चाहिए, ये भी स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन का घात नहीं होता। सम्यक्त प्रकृति नाम है, सम्यक प्रकृति का मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व का ही, दर्शन मौनी का ही एक भेद है। ठीक है ना? जब जीव औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उससे पूर्व वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, यही 3 टुकड़े हैं ये। तो उसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहा, सम्यक प्रकृति का उदय रहा, तो उस कारण से क्या होता है कि थोड़ी सी सम्यक्त्व के अंदर हल्की सी, बहुत न्यून कुछ मलिनता रहती है, लेकिन वो मलिनता ऐसी नहीं होती कि वो सम्यक दर्शन के परिणाम का घात कर दे, वो सम्यक दर्शन को खत्म अगर ऐसा कर देता तो फिर इस सम्यक्त्व को क्षयोपशमिक भाव कहा क्यों जाता? फिर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ये बात आती क्यों? क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, इसलिए क्षयोपशम भाव है, इसलिए यहाँ उदय भी कर्म का अपेक्षित है देशघाती रूप से। इसलिए यहाँ पे दर्शन मौनी कर्म की जो सम्यक नाम की प्रकृति है उसका उदय रहता है, लेकिन उसका उदय सम्यक दर्शन को बाधित नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, वो श्रद्धान को हिला नहीं सकता। तथापि इसकी उपस्थिति के कारण किंचित मलिनता, जिसे शास्त्रों में चल मल और अगाढ़ दोष से बताया गया है, चल मल अगाढ़ दोष से, तो वे इस क्षयोपशम सम्यक्त्व में, क्षयोपशम सम्यक दर्शन में विद्यमान रहते हैं। तथापि ये निर्मल ही है, तथापि ये आत्मा की श्रद्धा से वह सम्यक दृष्टि च्युत नहीं होता, जब तक कि ये सम्यक तो छूटता नहीं है ना, वह उसमें लीन रहता है। ठीक है? इस प्रकार का यह क्षयोपशम सम्यक दर्शन उस जीव को होता है।
और ये स्वयं सम्यक दर्शन इस जीव को, वह जो हमने कल जाना था ना औपशमिक सम्यक दर्शन, तो औपशमिक सम्यक दर्शन से ये जीव, क्योंकि उसकी तो अंतर्मूर्त स्थिति है, तो औपशमिक सम्यक दर्शन से ये स्वयं सम्यक दर्शन में आने में समर्थ है जीव, आता है, आ सकता है, ठीक है ना। इसी स्वयं सम्यक्त्व का एक नाम वेदक सम्यक्त्व भी है। शायोपशमिक दर्शन का एक नाम वेदक सम्यक दर्शन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सम्यक्त्व नाम की प्रकृति है ना मिथ्यात्व वाली, उसके उदय का वेदन होता है, चलती रहती है, इसलिए उसका नाम वेदक सम्यक्त्व भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस औपशमिक सम्यक दर्शन से ये जीव सीधे जो है इस शायोपशमिक सम्यक दर्शन में आने की पात्रता रखता है और जीव आता है, ठीक है, शायोपशमिक सम्यक दर्शन में। तो इस शायोपशमिक सम्यक दर्शन सब एक जैसे हैं। आत्मा की श्रद्धा रूप आत्मा की प्रचंड श्रद्धा होती है सम्यक दर्शन के अंदर, तथापि जो स्थिति है उस स्थिति का बोध आचार्यों ने शायोपशमिक सम्यक दर्शन में हमको करवाया है, ठीक है। तो क्या है इसका काल, क्या है, हम पहले भी पढ़ के आए हैं ना कि जगन्य काल कितना है अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल कितना है 66 सागर, ठीक है ना। और ये भी कथन है कि क्षयोपशम सम्यक्त्व जीवों को जो होता है वो क्षयोपशम सम्यक्त्व होकर बाद में वे जो जीव हैं बहुत कम जीव ऐसे हैं जो मिथ्यात्व में आते हैं, क्षयोपशम सम्यक्त्व होके आते हैं बहुत कम, बाकी तो क्षपक श्रेणी आदि का आरोहण करके और मोक्ष महल को, मोक्ष में जाते हैं, मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कथन भी प्राप्त होता है ना। महिमा है, सम्यक्त्व की महिमा है, तो जिसको सम्यक्त हो जाएगा वो संसार में रहेगा थोड़ी, है ना, वो तो चला ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन का है, शायोपशमिक सम्यक दर्शन। इसका विशेष तो बहुत है ना, अकेले शायोपशमिक सम्यक दर्शन कोई समझना हो तो इसका विशेष बहुत है, पर हम अभी जितना आवश्यक है उतना समझ के आगे चलेंगे। तो ये शायोपशमिक सम्यक दर्शन आ गया समझ में, किसका किस प्रकृति का उदय है और किनका नहीं है, ठीक है ना, और उसके निमित्त से जीव के भाव किस प्रकार के हैं, ठीक है। अब चारित्र का समझना है हमको, दो शब्द और हैं, चारित्र और संयमा संयम, चारित्र और संयमा संयम। तो यार चारित्र का मतलब क्या और संयमा संयम का मतलब क्या। चारित्र का मतलब क्षयोपशम लगा सकते हैं आगे, क्षयोपशमिक चारित्र, और संयमा संयम शब्द में ही क्षयोपशम छुपा हुआ है कि संयम और असंयम दोनों के भाव, मिश्रित भाव और चारित्र। देखिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के पश्चात, क्योंकि सम्यक चरित्र भी इस जीव को प्रकट होता है, सम्यक चरित्र भी मोक्ष मार्ग है, हमने सुना जाना है ना। तो इस चारित्र को जो क्षयोपशम चारित्र है, उस क्षयोपशम चारित्र का मतलब क्या, तो आप चारित्र मौनी की प्रकृति में आ जाइए, फटाफट याद कीजिए कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, ठीक है। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क मतलब क्रोधमान माया लोभ, चतुष्क का मतलब चारों, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और संज्वलन चतुष्क और नो कषाय, ये जो 25 हैं ये चरित्र मौनी कर्म है। अभी इसके अंदर देखना है हमको, ठीक है ना, और वे सम्यक में है तो वो तो है ही पहले वाला। इसमें अनंतानुबंधी का तो उदय है नहीं, ठीक है, वो तो चला ही गया सम्यक दर्शन के समय, ठीक है ना। अब जो अप्रत्याख्यानावरण है, अप्रत्याख्यानावरण का भी क्या हो जाना, हम शायोपशमिक चरित्र समझ रहे हैं, शायोपशमिक चरित्र, ठीक है ना। मुनियों को होता है ये छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनराजों की स्थिति है ये शायोपशमिक चरित्र, है ना। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव, अनुदय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का अनुदय, और प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का भी अनुदय, इन तीनों का तो उदय नहीं है ये स्थिति। अब बचा क्या कि बचा संज्वलन कषाय 4 और नो कषाय। तो संज्वलन कषाय के जो 4 हैं उनमें किसी का उदय रहना देशगाती का, और यथासंभव नो कषाय का उदय रहना, इस प्रकार की स्थिति। तो 3 का तो अनुदय और इनका उदय, इस प्रकार की जो मिश्रित अवस्था है ना। और इसके फल में जीव के परिणाम क्या है कि जीव के परिणाम है कि संसार से संपूर्ण निवृत्ति रूप परिणाम, महाव्रत परिणाम, अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के रूप में होने वाली वीतरागता,
अनंत अनंत तो नहीं पर अतिशय आनंद, वह जो अवस्था उसका नाम है शायोपशमिक चारित्र। और मुनिराज जो छठे सातवें गुणस्थान में हैं, उनकी ये अवस्था है, उन्हें ये शायोपशम चारित्र कहा है ना। उसके बाद तो श्रेणी का आरोहण होता है, उपशम शायोपशम, उपशम और क्षायिक श्रेणी का। शायोपशम श्रेणी तो होती नहीं, शपक श्रेणी, ठीक है। फिर तदनुसार वे चरित्र की प्राप्ति करते हैं। तो ये हो गया, मतलब तीन कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण, इनका अनुदय और संज्वलन का, और नौ कषाय का संज्वलन में भी किसी का एक का देशघाती रूप से उदय, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति, तो उदय भी हो गया, अनुदय भी हो गया। जीव के परिणामों में हमने जान लिया कि किस प्रकार की निर्मलता होती है, वह है शायोपशम चरित्र। अब दूसरा है संयमा संयम, संयम प्लस असंयम। तो नाम से पता पड़ रहा है कि संयम का भाव भी है और असंयम का भाव भी है। संयमा संयम की स्थिति यानी कुछ संयम प्रकट है लेकिन संपूर्ण संयम प्रकट नहीं है, ऐसी स्थिति। तो ये देशव्रति की जो स्थिति है, पांचवा गुणस्थान जिसे हम कहते हैं देशव्रति, अनुव्रति। मुनिराज तो महाव्रती हो गए, यानी कि उत्तम श्रावक, जो उत्तम श्रावक है ना, जिसने व्रत धारण कर लिए हैं। व्रत धारण करना मतलब विरत हो जाना, सम्यक चरित्र जिसको है। कितना कि आ जाओ फिर से उन्हीं प्रकृतियों पे चरित्र मोहनी की, कि अनंतानुबंधी चतुष्को का उदय नहीं है, ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का भी उदय नहीं है। अभी जो प्रत्याख्यानावरण है और संज्वलन है ना, और वे नौ कषाय हैं, इन विद्यमान है संज्वलन का, है ना। प्रत्याख्यानावरण भी सर्वगति ही है, पर ये विद्यमान है। और अनुदय की अवस्था किसकी है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, जो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। तो मतलब दो कषाय चौकड़ी अभाव हो गया, मतलब इतना राग द्वेष खत्म हो गया है उस जीव का, इतना राग द्वेष खत्म हो गया, मतलब इतनी वितरागता आ गई, इतना चरित्र उसका उन्नत हो गया, अंतर के परिणाम इतना हो गया कि वह इन दो कषाय के अभाव रूप वितरागता प्रकट करता है। और वो उस वितरागता का ही नाम संयमा संयम है। उस वितरागता का नाम जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में दो कषाय चौकड़ी के अनुदय के रूप में उसको हुई है, वो शायोपशमिक संयमा संयम है। और उसको जो आनंद वर्तता है वो सर्वात सिद्धि के देव को भी नहीं है, इतना उसको आनंद है ना। और ये संयमा संयम की अवस्था त्रियंच गति में भी संभव होती है, यानी पांचवा गुणस्थान। संयम जितना प्रकट हुआ है दो कषाय चौकड़ी के अनुदय के रूप में, वो संयम है, लेकिन देश चरित्र है, अणुव्रत है, महाव्रत नहीं है, श्रावक है, मुनि नहीं बना है ना भाव से, उतना असंयम है। तो इस प्रकार से ये संयम और असंयम, तो ये शायोपशम की सिद्धि हो जाएगी। तो ये जो भाव है चरित्र में, ये संयमा संयम का भाव होता है। और इस प्रकार से मौनी कर्म के अंदर से जिनका संबंध है वे तीन शायोपशमिक भाव, शायोपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक चारित्र और शायोपशमिक संयमा संयम, इस प्रकार के तीन भाव होते हैं। अंत में बचती है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म से संबंधित पांच प्रकृतियां हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इन पांचों का ही कभी किसी जीव को जो संसार में है मुक्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये पांचों का एक शायोपशम ही होता है ना। ये पूरी तरह से प्रकट हो अगर ये कर्म, तो क्या होगा कि जीव के शक्ति का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी बनता नहीं, प्रत्येक जीव की शक्ति विद्यमान है, कम ही सही, बिल्कुल कम। निगोदिया जीव भी है, उस निगोदिया जीव के अंदर भी शक्ति है, उसकी भी ताकत विद्यमान है, वो कहीं गई नहीं है, वो यथा योग्य है, कम है, बहुत कम है, लेकिन है प्रकटता उसके, क्योंकि उसके इस अंतराय कर्म का शायोपशम बहुत कम है ना। शायोपशम है ना तो कम ज्यादा होगा। इसी प्रकार सब में जितने भी जीव हैं उन सब में इनकी कम ज्यादा बना देखा जाता है। बाहर के शरीर की ताकत से लेना देना नहीं है,
किसी के शरीर में शक्ति कम भी हो पर आंतरिक बल बहुत मजबूत हो सकता है उसका, होता ही नहीं ऐसा, होता है, ठीक है ना। तो ये पांचों रूप में समझ ले हम, दान 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 अंतराय रूप में है, दान में बाधा नहीं होना, लाभ में बाधा नहीं होना, भोग में बाधा नहीं होना, उपभोग में बाधा नहीं होना, शक्ति की प्रकटता में बाधा नहीं होना, ठीक है। नहीं होना मतलब यथा योग्य क्षयोपशम के हिसाब से, कुछ होना कुछ नहीं होना, वो सबके अलग अलग है, हर गति के जीवों के अलग अलग है, उनमें भी प्रत्येक जीव के अलग अलग है। तो इस प्रकार से इनमें क्षयोपशम, अभी ये कर्म का क्षय हो गया पूरा अंतराय का। तो कल क्या हुआ था, मैं समझा था ना, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई भगवान को। वो शक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। और लेकिन क्षयोपशम है तो शक्ति व्यक्त है, कुछ कुछ अव्यक्त है, इस प्रकार की स्थिति इस जीव के होती है ना। और इस प्रकार से ये क्षयोपशम भाव इस जीव के होता है। और इसमें जो पांचों ही अंतराय कर्म के जो पांचों ही प्रकृतियां, इन पांचों का ही क्षयोपशम होता है। इस प्रकार से हमने ये क्षयोपशम भाव के 18 भेदों को देखा है ना। ज्ञान संबंधी 7 हो गए, इसमें 4 सम्यक ज्ञान से संबंधित, 3 मिथ्या ज्ञान से संबंधित, दर्शन से संबंधित 3 हो गए, ठीक है। सम्यक सम्यक यानी कि मौनी कर्म से संबंधित 3 हो गए, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक चारित्र मतलब मुनि अवस्था वाला वो, और देशव्रत संयमा संयम, ठीक है। और अंतराय कर्म से संबंधित ये 5 हो गए, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य अंतराय, इनका क्षयोपशम से होने वाला भाव। तो इस प्रकार से ये 18 प्रकार के क्षयोपशमिक भाव इस जीव के होते हैं, जिसमें से जो धर्म से जिनका संबंध है वे तो ये हैं, सम्यक दर्शन है ना, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ठीक है। ये इसका संबंध धर्म से, बाकी सब जीवों को अपनी अपनी योग्यता अनुसार होते ही हैं, ठीक है ना। इसमें से सम्यक ज्ञान भी हम निकाल दें, कुज्ञान को रख देते हैं, ठीक है। इन सबका संबंध धर्मी जीव से, धर्म से। बाकी सब जीव को अपनी अपनी योग्यता अनुसार हर जीव को क्षयोपशमिक भाव होते ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारे होते हैं ऐसा नहीं है, सारे तो किसी को हो ही नहीं सकते। जिसको ज्ञान होगा उसको अज्ञान थोड़ी होगा, अज्ञान होगा उसको ज्ञान थोड़ी होगा, है ना। इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से ये 18 क्षयोपशमिक भावों की चर्चा हमने आज की है। इनको समझें और इनको समझकर हम ये समझे कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मेरे ज्ञान का, मेरे दर्शन का, मेरे गुणों का कभी पूरी तरह घात होने वाला नहीं है, वे सदा प्रकट रहेंगे। और इस प्रकार अपनी प्रकटता, अपनी व्यक्ति